जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, पिछले 4 दिन से हम लोग बात कर रहे थे अडानी जी की कंपनियों के बारे में, और हम ये भी बात कर रहे थे कि जब से ये यूएसए कोर्ट्स ने इंडिक्ट किया है कंपनीज को अडानी जी की, तब से लगातार अडानी जी के शेयर्स गिर रहे हैं। करीब 20-22% पिछले 4 दिन में गिर गए। लेकिन आज अचानक सारे शेयर्स अडानी जी के बढ़ गए। क्यों बढ़े, कैसे बढ़े, सही में बढ़े या बढ़ाए गए, ये एक अलग मुद्दा है। देखिए, पहले एक चीज मैं अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि ना तो मैं कोई वकील हूं, तो मैं एक वकीलों की तरह मैं बात नहीं कर रहा हूं। केवल वकीलों से राय लेके ही मेरी बात पे आप विश्लेषण करें, उससे आगे बढ़े। लेकिन मेरा जो कॉमन सेंस है उससे मैं बात कर रहा हूं, और मेरे कॉमन सेंस को अपने कॉमन सेंस से मिला के जो बात मैं कह रहा हूं उसकी गुणवत्ता को देखिएगा। मैं कोई वकील नहीं हूं। दूसरा, मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर भी नहीं हूं, तो मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं दे रहा, कोई टिप भी नहीं दे रहा कि अडानी जी के शेयर को खरीदें या बेचें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं। मैं केवल परिस्थिति का विश्लेषण कर रहा हूं, और विश्लेषण पे जो मेरे तर्क हैं उनको सुनिए, और केवल एक अध्यापक के तर्क समझकर उस पर विश्लेषण कीजिए। जो चाहे आप निर्णय लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने लीगल एक्सपर्ट से बात करके। ये मेरा डिस्क्लेमर है। अब इसके बाद पहले 4 दिन लगातार शेयर पिटे, शेयर मार्केट नहीं गिरा, लेकिन अडानी के शेयर गिरे। आज तारीख 27 नवंबर को अचानक अडानी के सारी कंपनियों में उछाल आ गया। अब ये उछाल क्यों आया? क्योंकि एक दिन पहले की बात है कि जो टोटल गैस है, फ्रांस की कंपनी, और बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसका 33% शेयर होल्डिंग अडानी गैस में है। टोटल अडानी टोटल में है, जो हमारे घर में गैस सप्लाई करती है, और बड़ी कंपनी है। उसने निर्णय लिया कि अब वो कोई पैसा नहीं लगाएंगे अडानी जी की कंपनी में जब तक वो यूएसए कोर्ट से इंडिक्टमेंट जो हुआ है उससे बाहर ना निकल जाए। अब टोटल गैस ने भी, जैसे हमारे हिंदी में कहावत है, कौवा कान लेके उड़ गया, ऐसी बात करके अगर फ्रांस के टोटल गैस ने भी निर्णय ले लिया तो बात अलग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ। बल्कि आज सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी होगी। अब तो स्विट्जरलैंड में भी इंक्वायरी चल रही है, मॉरिशस में भी चल रही है, जापान ने बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, केन्या, मतलब हर देश के अंदर, इजराइल, जो हाइफा पोर्ट वहां पे दिया गया था, जो मोदी जी गए थे और फिर अडानी जी को पोर्ट दिलाया था, वहां भी वहां के श्रमिक भीषण रूप से आंदोलनरत हैं अडानी जी के खिलाफ। तो इजराइल जो हमारा तथा कथित परम मित्र है पिछले 10 साल से, वो भी, उनके यहाँ भी श्रमिक जो हैं स्ट्राइक पे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी जो खदान है उसके मामले में वहां के श्रमिक स्ट्राइक पे हैं। तो ये अब सवाल यह है कि आज जो 4 दिन से अडानी जी के शेयर गिर रहे थे वो अचानक आज बढ़े क्यों, और क्या ये बढ़े वास्तविकता में बढ़े या ये कोई ट्रैप में लेने की समान। तो मैं केवल एक शिक्षक के रूप में अपना विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी बात को कोई गाइडेंस मत मानिएगा, ना मैं सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर हूं, ना मेरे को इसका अधिकार है। मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। आज एक बहुत बड़े वकील साहब मुकुल रोहतगी साहब आए, और उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उसकी की, मैं एक नॉन लॉ प्रोफेशन का आदमी, उसका केवल विश्लेषण एक अध्यापक के रूप में कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं, मतलब मुकुल रोहतगी साहब की विचार में, उन्होंने कहा कि ये जो इंडिक्टमेंट हुआ है, जो चार्जशीट है, उसके क्लॉज 1 to क्लॉज 5 कहीं गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम नहीं है। तो इसमें गौतम अडानी और सागर अडानी को क्यों बिना बात के लिए घेरा जा रहा है? अच्छा, ये भी रोहतगी साहब ने कहा कि वो ये जो राय दे रहे हैं उनकी व्यक्तिगत राय, एक वकील की तरह की राय नहीं है। तो व्यक्तिगत राय मेरी भी है जैसे उनकी व्यक्तिगत राय, और मेरी कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है। अगर कोई बात गलत सिद्ध होती है तो मेरे को कोई मानहानि पानहानि ना कर दे मेरे ऊपर, इसलिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं। लेकिन जो बात पता चली सुप्रिया श्रीनेत के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और उन्होंने आगे रिएटरेट किया, और राहुल गांधी ने भी रिएटरेट किया कि यहाँ छोटे छोटे मामले में तो, और फिक्टिशियस मामलों में तो जेल हो जाती है। अनिल देशमुख को, संजय राउत को, मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, संजय सिंह को, फिक्टिशियस मामलों में, और बाद में वो कोर्ट से छूट जाते हैं। लेकिन इस मामले में जहां 2300 करोड़ की घूस का मसला है, वहां पे न कोई इंक्वायरी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, न कुछ हो रहा है। लेकिन रोहतगी साहब ने जो कहा उसका विश्लेषण करते हैं।
और जो सुप्रिया स्नेत के ने कहा उसके बीच में सामंजस्य बिठाने का वो करते हैं। तो उन्होंने कहा क्लॉज 1 टू क्लॉज 5 कहीं गौतम अडानी सागर अडानी जी का नाम नहीं है। तो सुप्रिया स्नेत ने कहा कि ये जो वहां अमेरिका के अंदर के रेजिडेंट्स हैं, उनके जो नेशनल्स हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू होता है, तो वहां पे इनका नाम लिया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल हैं, वो भारतीय नेशनल हैं और अमेरिका के नेशनल नहीं है, इसलिए उसमें उनका नाम नहीं लिया जा सकता था। लेकिन जो अडानी एज्योर करके कंपनी है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और जहां पे वहां पे लोग हैं, उनको जरूर उसमें इंडिक्ट किया गया है और अडानी ग्रुप के लोगों को उसमें इंडिक्ट किया गया है। तो पहली बात यह होता है कि पहले 5 क्लॉज में अगर इन लोगों का नाम नहीं भी है, लेकिन बाद में जैसा सुप्रिया ने बताया, गौतम अडानी जी का नाम भी है और सागर अडानी जी का नाम भी है, तो नाम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब उसके मालिकानी हक जो है वो गौतम अडानी जी और सागर अडानी जी के पास है, तो अगर मान लीजिए एक कंपनी का एक एम्प्लॉई अगर जाके घूस की पेशकश करता है या घूस देता है और लिस्टिंग एग्रीमेंट और कानून का उल्लंघन करता है, तो वो एम्प्लॉई जिसकी तनख्वाह ही लाखों में है, वो करोड़ों रुपए और 2200 करोड़ की घूस कैसे देगा? इसका मतलब यह है, जैसे हमारे देश के अंदर कानून है 120 बी, धारा 120 बी, क्राइम्स, योगदान देना भ्रष्टाचार में और कानून के उल्लंघन में। तो अगर डायरेक्टली जिन लोगों को इंडिक्ट किया गया है, जिनका नाम क्लॉज 1 क्लॉज 5 में है, जो वहीं के नेशनल्स हैं, क्योंकि उन्हीं को किया जा सकता था, उन्हीं को किया गया है। लेकिन जब उनकी गवाही होगी, जब वो पेश होंगे कोर्ट में, तो बताएंगे किसके ऑर्डर्स पे, और वो डॉक्यूमेंटल प्रूफ देंगे। और शायद वो डॉक्यूमेंटल प्रूफ वहां के FBI ने और SEC ने जो 2.5 साल की इंक्वायरी के बाद पकड़े हैं, और जो सागर अडानी जी के डॉक्यूमेंट्स और उनके गैजेट से पकड़े हैं, इसका माने उनके पास प्रूफ है कि वो अंडरस्टैंडिंग है जिन एम्प्लॉइज को इंडिक्ट किया गया है और जिन एम्प्लॉइज के साथ सागर अडानी जी के संदर्भ में जो न्यूज है, जो खबरें हैं, मैं तो उसके आधार पे और जो मुकुल रोहतगी जी ने कहा और जो सुप्रिया ने कहा, उसके हिसाब से उसका विश्लेषण कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि अडानी जी के कंपनी ने कि उनके एम्प्लॉई ने क्या अपने बिहाफ में वो 2200 करोड़ की घूस की पेशकश की, या ऊपर से उनको आदेश था? अगर ऊपर से आदेश था तो वो तो कोर्ट में प्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद भारत के अंदर उनके खिलाफ, अडानी जी के खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, कोई जांच ना हो, सेबी जांच, वैसे सेबी जांच कर रही है, स्टॉक एक्सचेंजेस जांच कर रही है, लेकिन वो जांच में क्या निकलता है, वो तो भारत के न्याय व्यवस्था अलग तरह की चलती है, सेबी अलग तरह से चलती है। लेकिन अमेरिका की जो FBI है और अमेरिका की जो SEC है, वो तो अलग तरह से नहीं चलती। वो तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द हाइट और द वेल्थ एंड द पावर ऑफ एनी इंडिविजुअल, वो एविडेंस बेस पे वहां की जुडिशरी काम करती है। और वहां पे कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसी प्रकार से प्रभाव हो जैसे श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, केन्या में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो उसकी संभावना कम लगती है। तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन उसके माध्यम से हुआ क्या कि शेयर मार्केट के अंदर जो 25%, 22% का गिराव आया था, अचानक मुकुल रोहतगी साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अडानी के शेयर्स में आज बड़ा तगड़ा उछाल आ गया। अब ये उछाल जो है केवल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ और बाद में सुप्रिया स्नेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उसमें गिरावट आई। खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन है, खरीदने वाले क्या म्यूचुअल फंड्स हैं और LIC है, बेचने वाले स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की क्या खरीद और बिक्री है। इसके जब आंकड़े आएंगे तो उसका विश्लेषण किया जाएगा और पता चलेगा इस शेयर को बढ़ाने में और लोगों को शॉर्ट, जिन लोगों ने मार्केट को किया हुआ था, मतलब जो मंदी के लिए कॉल ले रखी थी, उनको ट्रैप करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उनको ट्रैप में लिया गया है। तो मेरा केवल निवेदन यह है, मैं अब जो कर रहा हूं, जो मैं एक शिक्षक के रूप में बता रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन और टिप नहीं है, ना मेरे को इसका कोई अधिकार है। लेकिन जो इस प्रकार के ट्रैप्स होते हैं और जो न्यूज के माध्यम से जो नॉइज फैलाई जाती है, उसको किसी भी निवेशक को उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। चीजों को सेटल हो जाना चाहिए। उनको मुकुल रोहतगी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनना चाहिए, उनको सुप्रिया स्नेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने जो प्रेस के लोगों से कहा है कि अडानी जी को अभी तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, उसको भी सुनना चाहिए। और उसके बाद अपने पैसे पे कोई जोखिम उठाना चाहिए अडानी जी के शेयर को खरीदने या बेचने के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप केवल वो जो वकील लोगों की भाषा आप जानते ही हैं, कुछ चीजें बताते हैं, कुछ चीज छुपाते हैं, उन्होंने कह दिया है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि लॉयर की वो नहीं है। और अमेरिका में जो वकील होंगे वो गौतम अडानी जी और सागर अडानी जी के ब्याह पे खड़े होंगे। अरे भैया, अगर सागर अडानी जी और गौतम अडानी जी का नाम ही नहीं है
चार्जशीट में, तो उनके वकील अमेरिका में जाके क्यों खड़े होंगे? एक कॉमन मैन, लेमैन की तरह बात मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि शेयर मार्केट में एक ट्रैप बिछा दिया गया है और इस ट्रैप में अनजान लोगों को फंसने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए, अगले 15-20 दिन, 1 महीने इसको वॉच कीजिए और तब निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि कभी कभी बुल्स ट्रैप भी होते हैं, कभी कभी बियर ट्रैप्स भी होते हैं और छोटे निवेशकों को उसमें फंस के अपना पैसा नहीं कमाना चाहिए। एक शिक्षक के रूप में कह रहा हूं, ना कोई ये टिप है, ना किसी प्रकार की रिकमेंडेशन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।